A very good evening, everyone. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. और आई ऑल्सो होप दैट आप लोग जो है अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आपकी जो स्टडीज़ है उसको थोड़ा सा और बूस्टअप करने के लिए मैंने सोचा है ये रिविजन सीरीज स्टार्ट करने का। आज की जो सीरीज़ है उसमें एक तो हम ये समझेंगे कि पेपर वन का जो सिलेबस पैटर्न है वो क्या है, और दूसरी चीज़ जो है वो हम समझेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वो यूनिट जो है हम थोड़ी स्टार्ट कर लेंगे आज, ठीक है? So let's get started with all the josh and all the positivity that you guys are having. So let's just start with the unit. Let me just decrease the size so that you guys can see the slide. Yeah. So ये जो हमारी फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि नंबर वन चीज़ जो यहाँ पे हमें समझनी है वो ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट लिख रखा है इसके अंदर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का, क्या चाह रहा है यूजीसी आपसे समझना, क्या एग्जैक्टली उनकी उम्मीदें हैं, वो समझने के लिए जो है ये पेपर हम देखते हैं कि क्या है। ओके, अब देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या लिख रखी है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि आपका ये है कि हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके अंदर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि आप एक अच्छे रिसर्चर बन पाए या फिर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, जो भी आपकी बेसिकली ज़रूरत है या फिर जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। ये है इस पेपर का मेन एजेंडा। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है, यूजीसी ने क्यों करा है, आप ये देखिए कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। देखो इसमें क्या ये लोग चाह रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंड करना जानते हैं क्या आप, आपको एनालाइज करना आता है क्या। अगर हम आपको कोई टॉपिक पे रिसर्च करने को बोले कि क्या आपके अंदर वो एनालिटिकल स्किल्स है, क्या आपके अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कर पाए, क्या आपके अंदर एक डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग स्किल्स है। तो ये सारी चीजें जो है वो यूजीसी आपसे डिमांड करता है। अब उस वो कैसे होगा, सिंपल जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस किसकी, एक टीचिंग की और एक लर्निंग प्रोसेस की। क्योंकि एट द एंड आप क्या करेंगे, आप एक हायर एजुकेशन का पार्ट होंगे। आप यू आर नॉट अ स्कूल टीचर, यू विल बी अ प्रोफेसर। तो आप एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स के अंदर। तो उस लेवल पे जाने के लिए क्या आपके अंदर वो टीचिंग और लर्निंग एप्टीट्यूड है अपने स्टूडेंट्स की तरफ, क्या आपके अंदर वो एक बेसिक जो एक स्किल्स होती हैं एक स्टूडेंट के अंदर जो होनी चाहिए या फिर एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, क्या आप वो अच्छे से डिडक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो वो चीज इसका मेन एजेंडा वो है। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, आगे ये भी लिखा है कि क्या आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आप लोगों से, एनवायरनमेंट से, नेचुरल रिसोर्सेज से, और उनका जो इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कैसे हो रहा है। क्या आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है हमें क्या, पेपर वन। अब पेपर वन में आप समझ गए बहुत ज़्यादा बच्चों ने इसको बना रखा है कि बहुत ही टफ होता है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा ये, मतलब काफ़ी टेक्निकल है। नहीं, आप खुद देखिए यूजीसी ने खुद ने बोला है कि वी जस्ट नीड जनरल अवेयरनेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स, वी आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग लाइक कि आपको बहुत टेक्निकलिटीज़ के अंदर जाना है। नहीं, आपके अंदर बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को लेकर। आपके अंदर वो एक चीज़ होनी चाहिए कि अच्छा इस तरीके से मुझे अपने स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाना है। ये आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। कौन से एटीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। दीज आर द टू थिंग्स दैट आर बीइंग डिमांडेड। आई होप अब क्लियर हो चुका है आपके माइंड में कि हमें कुछ भी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, बेसिक समझना है। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि वो मैं यूनिट कवर करने वाली हूँ, तो उसके अंदर क्या है। देखो ये सिंपल सा इसका सिलेबस है। हम क्या जनरली यूनिट छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि इसमें तो क्या ही होगा, कुछ भी खास इसमें हमें पढ़ना नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं समझ के बहुत इजी है। लेकिन आप जब तक ये नहीं समझोगे कि अच्छा कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं टीचिंग के अंदर, किस तरीके से टीचिंग होती है, कैसे लर्नर सेंटर्ड मॉडल्स होते हैं, टीचर सेंटर्ड मॉडल्स होते हैं, तो तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो, राइट। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है, टीचिंग के अंदर क्या बताया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी
टीचिंग क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्सिव, ये सारी। फिर लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हुई है, एडोलेसेंट्स और एडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सारी तरीके की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर उसके बाद है कि क्या फैक्टर्स है जो कि टीचिंग को इफेक्ट करता है, टीचर को, लर्नर को, सपोर्ट मटेरियल, जो इंस्टीट्यूट हमने ज्वाइन किया उसके अंदर क्या फैसिलिटीज है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसा है। उसके बाद है मेथड्स जो है वो टीचिंग के क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो कौन से मेथड्स है जो मैं अभी बोल रही थी, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, ऑफलाइन मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन मेथड्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो किस तरीके से उसको यूज करना होता है आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेसर, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर ऑनलाइन मेथड्स, ऑफलाइन मेथड्स। देन हियर कम्स द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, दैट इज कि हम ट्रेडिशनल टीचिंग की ओर जा रहे हैं, मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड। एंड देन कम्स द इवैल्यूएशन ऑफ सीबीसीएस सिस्टम, हायर एजुकेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो गई, इनोवेशंस जो हो रहे हैं, जिस तरीके से एक टीचर इवॉल्व कर रहा है, फिर इवैल्यूएट कर रहा है एक स्टूडेंट को, वो कौन कौन से तरीके होते हैं। तो ये सब हम लोग आज जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं कवर कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ यही पढ़ के जाना है, यही रिवाइज करके जाना है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। आप आराम से अपने खुद के नोट्स भी रेफर करो। ये वो है कि भाई लास्ट मिनट एक प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखना है कि एग्जैक्टली क्या क्या मेरे पॉइंट्स थे, बस उसके लिए ये डेडिकेटेड है। और मैं पहले ही थोड़ा बोल दूं दैट माई राइटिंग इज नॉट एट ऑल सुपर्ब, सो प्लीज बेयर विद मी एंड जो है अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। लास्ट में मैं ज़रूर अपने आप को हाइड करके एक बार पूरी स्लाइड वापस चला दूंगी ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले पाओ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली चीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि है हमारी यूनिट 1, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब टीचिंग क्या होती है, टीचिंग होती है कम्युनिकेशन, किसके बीच में, टी मतलब टीचर, एस मतलब स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है, जिसका क्या एजेंडा है, एजेंडा ये है कि एक पर्पस अचीव करना है, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग। तो इसके अंदर वो डेफिनेशन कवर हो गई जो हम पढ़ रहे थे अभी, राइट। अब ये कम्युनिकेशन हो गया टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कैसा पर्पस के ऊपर बेस्ड है, एक फिक्स्ड तरीका होता है इसका और गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो टीचिंग के अंदर क्या होता है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग आउटकम। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या टीचिंग हो सकती है विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, विदाउट एन आउटकम, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ टीचिंग लर्निंग आउटकम, तभी जो है वो टीचिंग हो सकती है, बिना आउटकम डिसाइड करे नहीं हो सकती है। टीचिंग एप्टीट्यूड को सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ ना, वो क्या होता है, टैलेंट टू टीच, कि मतलब मेरे अंदर पढ़ाने का एक टैलेंट है, तो मैं क्या हूँ, एक टीचिंग एप्टीट्यूड में रखती हूँ अपने अंदर, नहीं तो नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला गोल ओरिएंटेड है, अभी मैंने क्या बोला कि लर्नर और जो टीचिंग का आउटकम है वो हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद ही एक इंटरैक्टिव होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ आप लोगों से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्लाइड चलाए जा रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो इंटरैक्टिव हो गया। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कम्युनिकेट करना, यानी कि मैं एक तरीके से कम्युनिकेट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स मुझसे पूछते हो, देन आई रिप्लाई देयर, तो एक कम्युनिकेशन चल रहा है हम लोग के बीच में, राइट। उसके बाद आते हैं अलग अलग लेवल्स होते हैं टीचिंग के, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एक तरीके का एक इंटेलेक्ट आपके अंदर डेवलप हो रहा है, अगर आप ये लेसन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, के मतलब पूरी तरीके से जो है स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट एक डेवलप करना, कि अच्छा इस तरीके से हमें एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें पढ़ा दिया घर भेज दिया, नहीं, हमें उनकी पूरी की पूरी एक पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है। सो दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे थे थर्ड पॉइंट, दैट इज लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो ये सारे लेवल्स होते हैं टीचिंग के। फर्स्ट होता है मेमोरी लेवल। अब देखो इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बस वो मैंने लिख रखी है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादा, ठीक है।
तो अब जो पहली चीज़ है क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग। अब नाम से समझ आ रहा है कि मेमोरी है कुछ, मतलब कुछ रट्टाफाई करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो सबसे पहले किसने करा है, हर्बर्ट ने, याद रख लो, मेमोरी लेवल हर्बर्ट। अब ये टीचर सेंटर्ड होता है, पूरा टीचर के ऊपर है कि मैंने बच्चे को बोला बेटा ABCD आपको रट के आना है, आपने रट के आनी पड़ेगी, आप उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर सकते कि मैं A याद नहीं कर रहा हूँ मैं C याद कर लेता हूँ डायरेक्टली, वो आप नहीं कर सकते। टीचर के ऊपर पावर होती है कि अच्छा इस तरीके से ही आपको करना है, पूरी A to Z आपको ABCD रट के आनी है। तो वो मेमोरी बेस्ड हो गई, रोट लर्निंग हो गई। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटी, एज फॉर स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटी है वो डेवलप होती है इससे, ठीक है। और सिस्टमैटिकली पूरा का पूरा डिजाइंड होता है। आपको याद होगा बचपन में पहले हमें जो है कैपिटल लेटर्स सिखाए, फिर कर्सिव सिखाया, फिर 1 2 3 लिखना सिखाया, तो हर एक सिस्टमैटिक तरीके से चला, राइट। तो वो है पूरा ये जो मेमोरी लेवल है ये। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला। नाम से पता चल रहा है कि अब कुछ जो है बच्चे समझेंगे, मतलब समझ की ओर जा रहे हैं। पहले हमने रट्टाफाई कर लिया, अब हम थोड़ा लॉजिकली समझेंगे। ये किसने फॉर्मुलेट किया था, मॉरिसन ने, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी कर रहा है, टीचर सेंटर्ड थी। अब ये वाली क्या है, टीचर एंड सब्जेक्ट स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस थिंग, इट विल बी स्टूडेंट सेंटर्ड। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि स्टूडेंट जो है वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, टीचर को बोल सकते हैं कि मैम ये चीज ऐसी क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे प्राइमरी रोल अभी भी टीचर का ही है, प्राइमरी रोल अभी भी टीचर का ही है, लेकिन एक्टिव रोल जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों का है। समझ गए आप लोग। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की एक क्लैरिटी डेवलप हो रही है। यानी कि मैंने साइंस के अंदर जो है रट लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अब मैं ये समझ रही हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसे वर्क कर रहा है। यानी कि सच में एक्सपेरिमेंट करवा रही है टीचर मेरी और दिखा रही है कि अच्छा सी सनलाइट इज कमिंग ऑन दिस प्लांट, वी आर वाटरिंग इट एंड दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, राइट। तो अब मुझे उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी और ज्यादा डेवलप हो रही है। मेमोरी लेवल में सिर्फ रोट लर्निंग थी, अंडरस्टैंडिंग में मैं क्या कर रही हूँ, समझ रही हूँ, सब्जेक्ट की क्लैरिटी थोड़ी और डेवलप कर रही हूँ। अब आता है रिफ्लेक्टिव। एक होता है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब जो मैंने समझ लिया है उसको अब मैं अपने हिसाब से समझूं, यानी कि अब जो मैंने समझा मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर। यानी कि टीचर जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी देती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है अब ये पूरा का पूरा मॉडल। यानी कि आप देखोगे मेमोरी लेवल से स्टार्ट हुआ था टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट टीचर सेंटर्ड, देन कम स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स में डेवलप होती है, वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली मैंने इस चीज से क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग अ मूवी, नाउ आई हैव दैट कैपेबिलिटी कि मैं ये समझूं कि अच्छा इसका मॉरल लेसन क्या था, ये एग्जैक्टली व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग जो कि हमने बात करी, 3 लेवल्स हो गए। अब आता है हमारा सेकंड, दैट इज फेजेस ऑफ टीचिंग, राइट। अब ये जो फेजेस ऑफ टीचिंग होते हैं ये किसने दिए थे, जैक्सन ने। जैक्सन जो है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में हमें बताया। अब देखेंगे हम कि किस तरीके से कितने टाइप के होते हैं। देखो फर्स्ट होता है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेज मतलब अभी मैं टीच नहीं कर रही हूँ, उससे पहले मैंने क्या किया, प्लानिंग कर ली, इसको काम फेज बोलते हैं, ठीक है, बिफोर वाला फेज। फिर आता है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव मतलब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ मैं अपना प्लान, यानी कि अब मैं समझा रही हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये जो मेरे नोट्स हैं वो प्रिपेयर करें, उनकी पिक्चर्स ली, PDF में कन्वर्ट किया, और ये क्या है, प्लानिंग कर ली मैंने कि अच्छा मैं इस तरीके से आज पढ़ाने वाली हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटरैक्ट कर रही हूँ, यानी अब मेरा इंटरैक्टिव फेज चल रहा है जो मैं अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है, ड्यूरिंग फेज चल रहा है। अब आता है पोस्ट फेज, दैट इज इवैल्यूएशन। यानी अब आफ्टर फेज क्या होगा, मैं इवैल्यूएट करूंगी कि अच्छा इतने बच्चों ने ये डाउट मुझसे पूछे, इतने बच्चों ने बोला कि मैम जो है ये वाली प्रॉब्लम्स थी, या इतने बच्चों ने बोला मैम काफी अच्छे से समझ आया। तो मैं उससे क्या कर रही हूँ, इवैल्यूएट कर रही हूँ कि अच्छा ये वाली चीज मैंने अच्छे से समझाई थी और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्लैरिटी नहीं दी, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, मैं इवैल्यूएट कर सकती हूँ। तो ये 3 फेजेस हो गए किसके, टीचिंग के। अब आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचिंग की, आप खुद सोचो। यानी कि एक स्टूडेंट होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, और एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि वो समझ रहा है। यानी कि स्टूडेंट हो गया और एक टीचर हो गया, यानी 2 चीजें हो गई इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट और टीचर। और टॉपिक, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के होने से थोड़े ना कुछ होगा, एक टॉपिक भी तो होना चाहिए। अच्छा मेरे पास ये सब्जेक्ट है,
कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तभी तो कोई पर्पस निकला ना। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। सो पर्पस क्या है, ये है पर्पस, ठीक है। और एक एनवायरनमेंट, यानी कि आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, कि वेदर आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन और ऑफलाइन, हाउ इज इट हैपनिंग, ओके। फिर आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो कितने तरीके के होते हैं, अभी हमने थोड़ा बहुत तो ऊपर देख ही लिया था, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड के अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी रोल किसका है, टीचर का है, और ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके अंदर जो है एक्टिव रोल भी टीचर का है, प्राइमरी रोल भी टीचर का, और स्टूडेंट्स का पैसिव रोल है। कौन सा वाला, मेमोरी लेवल, यानी कि मैंने बस आपको होमवर्क दे दिया, आपको रट के लाना है, आपको खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना, उसके अंदर जो दिया गया है बस वो करके आना है, ठीक है। तो वो होता है टीचर सेंटर्ड। फिर आता है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में क्या हो रहा है, एक्टिव रोल किसका, स्टूडेंट का, और टीचर का थोड़ा पैसिव में चला जाता है। अब देखो टीचर सेंटर्ड के अंदर क्या हो रहा है, जैसे लेक्चर ले लिया, चॉक एंड टॉक, मैं बस पढ़ा के चले गई एक टॉपिक और आपको बस बोल दिया कि जैसा पढ़ा रही हूँ उतना आप समझ लीजिए। टीवी या फिर रेडियो पे जो प्रेजेंटेशन होती है वो चीज हो गई, उसमें आप लोग का कोई रोल नहीं है। फिर आता है लर्नर सेंटर्ड, जिसके अंदर हमने क्या किया, ग्रुप डिस्कशंस जो हो रहे हैं वो हो गए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बोल दिया जेंडर इक्वालिटी पे डिस्कस करो, आप लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर एक अच्छा सा कुछ प्रिपेयर करके लेकर आओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, या फिर ह्यूरिस्टिक, यानी कि स्टूडेंट खुद अपनी उत्सुकता से कुछ नया नया सीख रहा है और टीचर से आके डिस्कस कर रहा है, तो वो सब क्या, लर्नर सेंटर्ड हो गए। अब आता है ऑनलाइन मेथड। अब देखो थर्ड ऑनलाइन मेथड जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ना बहुत सारे तरीके के ऑनलाइन मेथड्स जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। अब वो कौन सा है, देखो सबसे पहला होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, दैट इज मूक, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक जो होता है ना, ये इसके आपको एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, बिकॉज ये जरूर आ सकता है पेपर में, यू नेवर नो, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या होता है, मैसिव मतलब 1 लाख प्लस बच्चे उसमें एनरोल्ड है, ओपन मतलब कहीं पे भी कभी भी, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट यूज करके, कोर्स मतलब एक कॉलेज के कोर्स से सिमिलर है। सो ये क्या हो गया कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो गया, जिसके अंदर हमने क्या किया है, पूरा का पूरा बहुत सारे बच्चों के लिए एक कोर्स डेवलप कर दिया है, जिसको एक्सेस किया जा सकता है। अब कब किया गया था, 2008 में। ये एक डिस्टेंस एजुकेशन है, ठीक है। अब क्लास के अंदर जो चीजें हो रही है उसको थोड़ा ये इमिटेट करता है, यानी क्लासरूम में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे होता है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप लोगों को जो है नोट्स वगैरह जो है वो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, आप जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको उनका पता चलेगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, जिसके भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उनसे, ठीक है। पहला मूक जो कि इमर्ज हुआ था वो क्या, ओपन एजुकेशन रिसोर्स से हुआ था, एंड वो कौन, किसने किया था, डेव कॉर्मियर। डेव कॉर्मियर वाज द वन जिसने फर्स्ट मूक ओपन एजुकेशन रिसोर्स जो है वो डेवलप किया। ये याद रख लेना, ये बड़ी फैक्चुअल चीजें हैं पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से, कोर्सेरा हो गया, यूडासिटी हो गया, खान एकेडमी है, ईडीएक्स है, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल्स है किसके, मूक के। अब इसका बेनिफिट क्या है, एक तो हायर एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, अफोर्डेबल है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। थर्ड चीज है कि ऑल्टरनेटिव है टू दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन हम ले रहे हैं उसका एक डिफरेंस हो गया ना, मैं अपने हिसाब से सीख सकती हूँ, एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल जो है वो ये आपको ऑफर करता है, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो ये चीज मत भूलना कि इसमें फीस चार्ज होगी, आपको ऐसे फ्री में नहीं मिलेंगे लेक्चर्स, जैसे यूट्यूब पे हम लोग डालते हैं दैट इज कम्प्लीटली फ्री, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, राइट। तो अब देखो, अब ये जो सेकंड वाला आता है वो है स्वयं। स्वयं का फुल फॉर्म भी देख लो क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड, ये याद रख लेना, बिल्कुल रट लो ये चीज। यहाँ पे क्या करना है, मेमोरी लेवल वाली लर्निंग आपने करनी है, बिल्कुल रोट लर्निंग। अब देखो ये इंडिजिनस है, इंडिया में हुआ, सबसे बड़ी बात है, ये काफी अच्छी चीज है, और एक टाइप का मूक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, क्यों, तीन चीजें इनको अचीव करनी थी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी कि सबको ये मिल पाए, एक्सेसिबल हो, इक्विटेबल हो, यानी कि सबको इक्वली ये मिले, और तीसरी चीज है क्वालिटी, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसकी। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, डिजिटल इंडिया लेकर आए वो, तो वो ये और ज्यादा प्रमोट हुआ। फिर स्वयं बहुत प्रमोट हुआ क्योंकि इंटरनेट चाहिए होता है इसमें। अब दो तरीके की चीजें, स्वयं एंड स्वयं प्रभा।
स्वयं जो है वो 9 जुलाई को हम लेकर आए थे, गुरु पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और स्वयं प्रभा जो है ये प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था। इसके अंदर जो है ये एक तो फ्री होता है, 9th से लेकर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। फ्री होता है, पूरा सारे कोर्सेज देख सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए तो आपने पैसे देने पड़ेंगे। सेंटर्स जो होते हैं इन लोगों के अलग अलग, वहां पे एग्जाम्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थ्रू होता है ये, AICTE भी है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर्स कौन कौन पढ़ा रहे हैं, देखो कितने हाई लेवल के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं आपको। IIT IIM के प्रोफेसर्स जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज अ बिग थिंग, राइट। अब देखो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इसको यूज कर सकता है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ज्यादा हेल्प ली है इन लोगों ने। अब इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स में कोर्सेज होते हैं। पहली चीज है वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं 20 घंटे के, 30-30 मिनट के। फिर ई कंटेंट है। तीसरी चीज है सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी क्विजेस वगैरह आपको दे देते हैं। चौथी चीज है डिस्कशन फोरम है, आराम से आप डिस्कस भी कर सकते हो। फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स आ जाते हैं हमारे, इजी एक्सेस है, एक तो मॉनिटरिंग आपको मिल रही है, सर्टिफिकेशन मिल रहा है, 9th से लेकर पीजी तक पूरा कवर कर रहे हैं, पीयर ग्रुप इंटरक्शन हो रहा है, डाउट क्लैरिफिकेशन हो रहा है। दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल एज वेल। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि सर्टिफिकेट देते हैं स्वयं प्रभा के अंडर। देखो ये बिल्कुल रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन है वो लोग, AICTE किसको दे रहा है, सेल्फ पेस्ड है, और कौन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देता है, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनहांस लर्निंग इंजीनियरिंग कोर्सेज का है। UGC जो है वो किसका दे रहा है, टेक्निकल एंड PG वाले जो एजुकेशन है उसको, नॉन टेक्निकल PG। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन UG को दे रहा है। NCERT और NIOS स्कूल एजुकेशन 9 to 12। इग्नू जो है वो आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन है वो। फिर IIMB आ जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर और मैनेजमेंट स्टडीज को दे रहा है। NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये टीचर्स को देता है, ठीक है। अब आता है स्वयं प्रभा, एक और हमने पढ़ा था स्वयं प्रभा, वो क्या है, फ्री DTH चैनल है स्टूडेंट्स के लिए। फ्री DTH चैनल है, इसके अंदर डायरेक्ट टू होम, DTH मतलब डायरेक्ट टू होम। इसके अंदर एजुकेशनल चैनल्स आपको करे जाते हैं, 24/7 तक उसमें टेलीकास्ट होते हैं। 32 चैनल्स थे पहले, अब 34 हो गए हैं। कौन यूज कर रहा है, सैटेलाइट GSAT-15, इसके थ्रू हो रहा है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अब चैनल्स जो है कहाँ से, गांधीनगर विशाख से जो है अपलिंक होते हैं। अब ये जो है इनफ्लिपनेट सेंटर जो है वो वेब पोर्टल को मेंटेन करता है। DTH चैनल क्या क्या कवर कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड एजुकेशन, असिस्टेड स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, सारे के सारे इसमें स्वयं प्रभा में आ गए। तो ये सारा हमने पढ़ा कि ऑनलाइन मॉडल कौन कौन से हैं, कौन कौन से टीचर और स्टूडेंट के चीजें हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट द इवैल्यूएशन पार्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। इवैल्यूएशन किस 3 तरीके का, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मेजरमेंट मतलब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। असेसमेंट मतलब कंपेयर करना मार्क्स को, कि भाई इसके मार्क्स इतने आए हैं, पूरी क्लास के इतने आए। इवैल्यूएशन मतलब जजमेंट, कि जो मैंने पढ़ाया है क्या वो सही था, क्या उससे स्टूडेंट की लाइफ में इंप्रूवमेंट आया, उनके स्कोर में इंप्रूवमेंट आया है, क्या स्टूडेंट ने अच्छे से परफॉर्म किया, नहीं किया तो हम और क्या कर सकते हैं। अब देखो ऐसे होता है, सबसे पहले मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन। तो ये इस तरीके से 3 चीजें वर्क करती है, ये डायग्राम याद रख लेना बिल्कुल। अब इवैल्यूएशन क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वही देखते हैं। तो इवैल्यूएशन जो है उसका नेचर कैसा होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव नेचर के बेस पे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मार्क्स के बेस पे, ओरल टेस्ट हो गए, प्रैक्टिकल्स, रिटन टेस्ट हो गए। क्वालिटेटिव में इंटरव्यू आ गया, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, यानी सारे क्वालिटी के बेसिस पे। फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव, इंटरएक्टिव, जो हमने पढ़ा था अभी। प्री एक्टिव में प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गई, इंटरएक्टिव के अंदर फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, ये देखो फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव मतलब टीचिंग में कर रही हूँ उसी टाइम असेस कर रही हूँ, ठीक है। डायग्नोस्टिक में कॉजेज एंड रेमेडीज, बाद में फिर मैं बता रही हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम है बेटा आप में, है ना। फिर उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव, उसके अंदर आते हैं समेटिव, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट हो गया है 3 मंथ का, 6 मंथ का, जितने भी ड्यूरेशन का, उसके बाद मैं एनालिसिस कर रही हूँ, और टीचिंग के बाद। एक और क्या है, रेफरेंस बेस्ड। रेफरेंस बेस्ड अगर हम देखें तो 2 तरीके के हैं, क्राइटेरियन एंड नॉर्म। क्राइटेरियन वाले जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के आधार पे होता है,
जैसे कि बोर्ड एग्जाम है, मोर देन 60% आ गए तो फर्स्ट डिवीजन दे दिया मैंने। नॉर्म बेस्ड क्या है, इसके अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पूरी क्लास से मैंने कंपेयर कर लिया, यानी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, कौन सी रैंक है इनकी, ऐसे। फिर उसके बाद है की बिहेवियर्स जो है टीचिंग के अंदर वो क्या होने चाहिए। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी देख लो। एक तो लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की सक्सेस रेट कितनी, कि भाई मेरे पढ़ाए हुए से कितनों को फायदा हुआ। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, क्या क्या मैं तरीके यूज कर रही हूँ बच्चों को समझाने के लिए। टीचर ने क्या कोई टास्क दिया है स्टूडेंट को, है ना, किस तरीके से एंगेज हो रहे हैं बच्चे, ये सारी चीजें। एनवायरनमेंट के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरवीनिंग चीजें होती है, करिकुलम सिलेबस वगैरह डिपेंडेंट। तीन वेरिएबल्स है, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टीचर। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स यानी करिकुलम सिलेबस बुक्स वगैरह। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्टूडेंट्स। फिर ये देखिए, ये हमने जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा था कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है, कौन सी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी पे बेस्ड है। नीड रिडक्शन थ्योरी हो गई, जिसमें अंदर कोई भी लर्निंग नहीं होती है विदाउट एक्सटर्नल पुश। फिर री थ्योरी, जिसमें इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड कर रहा है, और BF स्किमर ने दिया है। कंडीशनिंग थ्योरी में क्या आ गया, लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ एसोसिएटिंग कंडीशन या स्टिमुलस, यानी कि किस तरीके से बच्चा एक पर्टिकुलर कंडीशन में पढ़ रहा है ना, क्या स्टिमुलस के हिसाब से पढ़ रहा है। फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स देख लो आप थोड़े, ये छोटे मोटे स्निपेट्स है, ठीक है। ये ग्लोबल एस्पेक्ट जो है कॉन्सेप्ट का, उसको समझना, गाइडेंस लेना टीचर से, कॉपरेट करना पसंद करते हैं फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते अपने हिसाब से, है ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पता होती है। लेवल्स ऑफ टीचिंग में ऑटोनॉमस डेवलपमेंट होता है एक, जिसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स है उस पर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, और उनके ऊपर हार्ड थिंकिंग नहीं हो, स्ट्रेस ना आए। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, थॉटलेस वाली होती है, इसमें कोई मीनिंगफुल एसिमुलेशन नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो रही है, रिलेशनशिप किसमें, प्रिंसिपल एंड सॉलिटरी फैक्ट्स, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, स्टूडेंट को फेमिलियराइज करना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग होता है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर जो है लर्नर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। लर्नर का जो पर्सनल पार्टिसिपेशन होता है, इंटेंसिटी, दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे एंड देन एक सोल्यूशन आता है। थोड़ा सा ये ब्लूम टेक्सोनॉमी भी आप देख लो, दिस इज द लास्ट पार्ट। हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग को ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ने बताया है। 6 डोमेन्स होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, और सेपरेट एजुकेशन गोल्स होते हैं, नॉलेज, इमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है हमारा पूरा हो गया, किससे रिलेटेड है, हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये सारा था, ठीक है। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बेनिफिट मिले। इट विल बी रियली, आई विल बी रियली हैप्पी if it really works out for you, and all the best guys for your preparation, and I'll try to upload lectures as early as possible, so that कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी मदद हो पाए। And just keep supporting, keep liking the videos, also share with your friends जिनको ज़रूरत है, uh, and keep loving and supporting. Thank you so much for everything, and I really express my gratitude for the support you are providing. Thank you so much. Have a good day.